मैंने भी तैयारी की थी यार, मैंने जीईटी ज्वाइन किया था, फिर मैं कैट की तैयारी की मैंने, उसके थ्रू ही मेरा एलएनटी बीआईएस में हो गया। ठीक है, मेरे अच्छे मतलब अच्छा पेपर गया था, उसके थ्रू मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। अब मैं देखो आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स कर रहा हूँ एलएनटी के बीआईएस प्रोग्राम के थ्रू ही, सारा कुछ एलएनटी ही पे कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो यार आप लोग भी कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आशीष वर्मा, वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष इंजीनियरिंग। होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट एंड लिविंग हैप्पीली विद देयर फैमिलीज। सो यार आज की बेसिकली वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एलएनटी को अभी ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हैं। उनके मन में डाउट है कि सर हम क्या एलएनटी में रह के अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमें एलएनटी सर टाइम देती है कि नहीं। देखो यार, मैं बताना चाहूंगा कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10 to 13 आवर्स या 10 to 12 आवर्स आपको डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको टाइम मिलता है। आपको टाइम मतलब क्या है कि अगर आप 12 घंटे साइट को दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है यार। बेसिकली क्या होता है, सारी फैसिलिटीज जो है कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जैसे एलएनटी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार, ये सारा कुछ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, और अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप टेक्निकल में अगर थोड़ा थोड़ा तैयारी करते भी रहोगे थोड़ा थोड़ा टाइम देके, तो कैसे आप मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर परमानेंट जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं होगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको अच्छी सैलरी पे जॉब मिल सकती है। और वहां पे अगर 2 to 3 ईयर्स सर्व करोगे तो वहां पे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करके आप एक परमानेंट सिविल इंजीनियर बन सकते हो। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, बस आप लोगों को क्या करना है, सारा वीडियो देख के जाना है एंड बीच में स्किप नहीं करना है। नहीं बाद में आप लोग पूछते हो कि सर ये डाउट है वो डाउट है, यार मैं आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में डाल देता हूं, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देख के जाया करिए। ठीक है, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आइए, उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जितने भी आपके क्वेरीज हैं आगे पूछ सकते हैं, मैं आपकी वहां पे क्वेरीज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। बेसिकली आप एलएनटी में रह के 12 से 13 घंटे की जॉब करके क्या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं यार। देखो क्या है कि हाँ, आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप डेडिकेटली मतलब सारे दिन 8 घंटे 4 घंटे या 12 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सके। नहीं, आप 12 घंटे की जॉब कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि देखो एलएनटी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, आपको आपके रहने का रूम मिलता है, फ्लैट मिलता है, आपको खाना बनाने के लिए वर्कर्स मिलते हैं, आपको टाइम टू टाइम व्हीकल्स मिलती हैं, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती कि आपको पानी पीना है, क्या करना है, नहाने का पानी नहीं है, या खाना बनाना कौन बनाएगा, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। प्रॉपर मेन्यू होता है, प्रॉपर एक स्टाफ होता है, प्रॉपर अकाउंट टीम होती है जो सारा कुछ मैनेज करती है। अगर आप एक इंजीनियर पोस्ट के लिए हायर हुए हो, सिर्फ आपको सुबह उठना है, अपने आप को फ्रेश करना है, नाश्ता लगा मिल जाएगा, नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, ऑफिस जाने के बाद जब ऑफिस से आओ तो ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप क्या होता है कि आप 8 बजे तक घर आ ही जाते हो। आराम से यार, आराम से खाना खाओ, उसके बाद क्या करें, अगर आपको नींद आती है सो जाओ। आप अगर 9 बजे सो जाओगे तो मैं बता रहा हूं, आप सुबह अगर ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली यार अगर आप 10 बजे सो जाओगे तो 4 बजे तो उठ ही जाओगे 6 घंटे की नींद देने के बाद। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 घंटे की नींद। सुबह 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि आप डिप्लोमा करके आए हो, बीटेक करके आए हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप यार मतलब क्या है कि आपके पास अब परमानेंट जॉब है, आपको हेक्टिक नहीं है कि नहीं यार मुझे जॉब लेनी ही है, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप सुबह उठो, फ्रेश हो जाओ, 4:30 से आप आराम से 7 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह जोड़ लो यार, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो मतलब कभी मतलब तुम चाहो तो तुम 7:15 तक भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपका यार सिंगल फ्लैट होता है, 2 लोग रहते हैं, आपका सेपरेट बाथरूम होता है, आपका जो सहपाठी है वो जल्दी उठ जाएगा तो पहले फ्रेश हो लेगा, फिर आप फ्रेश हो सकते हो। 15-20 मिनट यार बॉयज को लगता है तैयार होने में। तो आप डेली मतलब डेली अगर कंटिन्यूअस मेहनत करोगे, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको कंटिन्यूएशन में कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। आप मतलब डेली 2.5 से 3 घंटे निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो यार आपके 12-13 सब्जेक्ट जो भी सिविल इंजीनियर के होते हैं, वैसे ही मैकेनिकल वैसे ही इलेक्ट्रिकल के होते हैं, तो आप मतलब एक एक सब्जेक्ट को टैकल करने की कोशिश करिए। एक महीने का टारगेट बना के रखिए कि 15 दिन में मुझे ये करना है, 15 दिन में मुझे ये करना है। तो यार ऑलमोस्ट आप 5-6 महीने में अपना सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। और फिर क्या होता है कि आपको संडेज हॉलीडे मिल जाता है। यार सारे संडेज में काम नहीं रहता है, हाँ कभी कभी जो ओवर टाइम होता है या मतलब प्रोजेक्ट थोड़ा पीक पे होते हैं तो वहां पे संडे में हाफ डे के लिए बुला लेते हैं, बट फिर भी आपको संडे का टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है, आपको ज्यादा घूमना फिरने में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप संडे को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आप संडे के दिन आराम से 12-14 घंटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो संडे में पढ़ के जो भी आपका सिलेबस वगैरह छूटा हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं, मॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसे तैयारी की जा सकती है। मैंने भी तैयारी की थी यार, मैंने जीईटी ज्वाइन किया था, फिर मैं कैट की तैयारी की मैंने, उसके थ्रू ही मेरा एलएनटी बीआईएस में हो गया। ठीक है, मेरे अच्छे मतलब अच्छा पेपर गया था, उसके थ्रू मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। अब मैं देखो आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स कर रहा हूँ एलएनटी के बीआईएस प्रोग्राम के थ्रू ही, सारा कुछ एलएनटी ही पे कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो यार आप लोग भी कर सकते हो। एंड आई फील कि आई एम द राइट कैंडिडेट टू गाइड यू ऑल, क्योंकि मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ यार, मैं ऑलरेडी एनआईटी से हूँ और मैंने मतलब एज अ जीईटी ज्वाइन किया था, मैं वहाँ पे एज अ सीनियर इंजीनियर था।
तो मैंने यार रियल लाइफ देखी है, ठीक है, मैंने वहां पे पढ़ाई की है, तो आप भी पढ़ सकते हो। एंड आप लोग आसानी से यार, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह आते हैं आप फॉर्म भरते रहो, आपको आपके पास ऑलरेडी जॉब है, परमानेंट जॉब है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहोगे, 2-3 साल कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे, तो आपको मतलब उतना सिर्फ केवल रिवीजन करना रहेगा, न्यूमेरिकल लगाने रहे होंगे, या फिर मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, आराम से यार सिलेक्शन हो जाता है। मैंने देखा है साइट्स में बहुत सारे बच्चे जो डिप्लोमा ज्वाइन किए थे, 3-4 साल कंटिन्यूस पढ़ते रहे, जॉब भी करते रहे, अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, उसके साथ साथ मतलब जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज आती रहती हैं, और मतलब एक्सपीरियंस बेसिस जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आती रहती है, 1-1 साल 2-2 साल, एनटीपीसी हो गई या आरबीआई ग्रेड बी की हो गई जूनियर इंजीनियर की, और मतलब राइट्स हो गई, बेल हो गई, ये सब ऑर्गेनाइजेशन निकालते रहते हैं एक्सपीरियंस बेसिस पे, ठीक है, मेट्रोज वगैरह में निकलती रहती है, तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा आपको, और आप अगर तैयारी करते रहेंगे, थोड़ा क्वांट वगैरह की तैयारी करते रहें, तो ईजिली से सिलेक्शन हो जाता है यार। मेरे सामने 4-5 बच्चे मेरी साइड से हुए थे, डिफरेंट साइड से, क्योंकि मेरा जो प्रमोशन, जो बेसिकली मेरा जो ट्रांसफर हुआ था, मेरे 4 साइड पे ट्रांसफर हुआ था, मतलब ट्रेनिंग के दौरान 2 साइड पे, और उसके ट्रेनिंग के बाद कंफर्मेशन के बाद एक प्रोजेक्ट में तो मैं लास्ट में पहुंचा था जहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था, तो मेरा दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो गया था। तो मैंने 4-5 साइड में घूमा, तो मुझे पता लगा कि यार मतलब कैसे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं भी वहां से निकल के आया। अब रही बात की सपोज आपका मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी? देखो क्या होता है यार, आपके पास एक्सपीरियंस है और एलएनटी का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है यार, पीएसयू कंपनीज हैं, या मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो भी कंपनीज है सिविल की, तो उनमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब निकलती हैं। बेसिकली मेट्रोज वगैरह में यार बहुत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकलती हैं, राइट्स वगैरह हो गई, एनटीपीसी वगैरह हो गई, एंड कोल इंडिया हो गई, आईओसीएल वगैरह हो गई, यहाँ पे यार मतलब एनबीसीसी हो गई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, नाही, ठीक है, एनएचडीसीएल है, यहाँ पे भी मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे क्या है आपकी जो है मतलब एक्सपीरियंस बेसिस पे आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकलती है, 1 साल एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने, इनका सेपरेट टेस्ट होता है, उसमें सेपरेट टेस्ट या सेपरेट इंटरव्यू होता है, तो अगर आप टेक्निकल के टच में रहेंगे और डेली पढ़ते रहेंगे तो इतना कुछ टफ नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे बुला रहे हैं, तो आपको वो डीप में न्यूमेरिकल वगैरह पूछने वाले नहीं है, बेसिक नॉलेज आपका पूछने वाले कि बेसिक आपको टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है, साइट में जो किया है उसका अच्छे से नॉलेज है कि नहीं। जब आपके पास टेक्निकल होगा, साइट का नॉलेज होगा, तो उसको अच्छे से एमेलगमेट करके आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो चांसेस जो है आपके सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेंगे, फिर उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते रहते हैं, फिर उनके पास अगर मतलब वैकेंसीज निकलती हैं, तो वहां पे क्या है आपका परमानेंट कंफर्मेशन भी हो सकता है। यार मेरी पहली पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, तो वहां पे मेरे एक सर थे जो एलएनटी में 5 साल काम किए, 5 साल काम करने के बाद फिर वो हमारे क्लाइंट बन के आए थे। 5 साल काम करने के बाद उनका एक्सपीरियंस हो गया, राइट्स में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकली थी, वो वहां पे ज्वाइन कर लिए। अब उसके बाद वो हमारे क्लाइंट बन गए। देखो एलएनटी बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, अब वो हमारे क्लाइंट बन गए। अब उनको जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर था, अब उनको उसको सर कहना पड़ा, ठीक है, अब उनको वो सर कहते थे, ठीक है। तो ये यार अपॉर्चुनिटी, अब देखो वो 5 साल राइट्स में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, बाद में जब मैं वहां पे ज्वाइन किया था तो उन्होंने लड्डू खिलाया था, वो परमानेंट हो गए थे, और उनकी सैलरी यार ऑलमोस्ट 80,000 हो गई थी पर मंथ, ठीक है। तो ये यार मतलब अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती हैं। तो हाँ, आप मतलब काम करते हुए भी, सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हुए आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पे जुड़िए, वहां पे कमेंट करके पूछिए, आपके जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट यार, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।